एक शिकायत भी है मेरी और उनका नाम है अरविंद दुबे जी। वो आईएएस अधिकारी बने यहाँ से, लेकिन और वो जनसंपर्क में हैं, जो हमारा पालक विभाग है। मुझे उनसे बड़ी शिकायत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखने वाला हूँ। जनसंपर्क विभाग का होने के नाते उनको 3 दिन यहाँ रहना चाहिए था। सुना आपने, भरे मंच से एक आईएएस ऑफिसर को, मध्य प्रदेश के एक आईएएस ऑफिसर को जो लपेटे में ले रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और जिनसे वो नाराज हैं, जिनसे खफा हैं, जिनकी शिकायत मुख्यमंत्री को करने की कह रहे हैं भरे मंच से सरेआम, वो है जनसंपर्क विभाग के आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर अरविंद दुबे। तो सवाल यह आपके जहन में भी होगा कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति को एक आईएएस ऑफिसर के मसले के ऊपर भरे मंच से यह टिप्पणी करनी पड़े, इस तरह की शिकायत दर्ज करानी पड़े। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि आखिर बात केवल इतनी सी नहीं है। बात तो इतनी है कि इसी बहाने से मध्य प्रदेश, क्या यूं कहें कि पूरे देश के हर स्टेट के जनसंपर्क विभाग, करोड़ों का फंड होता है आपके हमारे टैक्स के पैसे का, उसकी कार्यशैली हो कैसी गई है, वहां पर कैसे अफसरों की तैनाती की जा रही है, और अगर ऐसा ही होगा तो फिर आखिर सरकार का जनसंपर्क होगा तो होगा कैसे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, देख रहे हैं आप द लपेटा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मसला अगर जनसंपर्क विभाग से जुड़ता है तो आपको भी एहसास तो हो ही गया होगा कि इस तरह की खबर सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं देखने को मिल सकती है। आपको पहले बताता हूं कि माजरा है क्या। दरअसल मध्य प्रदेश में भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय देश के उन चुनिंदा लब्ध प्रतिष्ठित संस्थानों में से है जो पत्रकारिता सिखाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत गौरवशाली इतिहास है। इसी के चलते इस बार यहाँ पर सत्र आरंभ, जैसे सेशन शुरू होता है, तो सेशन शुरू होने का जो उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित करा ताकि मौजूदा छात्र और जो नए छात्र आ रहे हैं वो इस बारे में जान पाए। इस बार जो सत्र आरंभ किया गया उसका नाम दिया गया अभ्युदय 2026। बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। कॉन्सेप्ट ये था दरअसल माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम का कि इसमें इस संस्था के जो पिछले जो विद्यार्थी निकले हैं, यहीं से निकल के पिछले गौरवशाली इतिहास में से उस संस्था से निकले हुए विद्यार्थी, जो इसके जो एल्यूमिनाइज हैं, जो देश में विदेश में तमाम जगहों पर महत्वपूर्ण पदों पर हैं, बड़े पत्रकार हैं, बड़े पीआर हाउस के मालिक हैं, बड़ी जगहों पर हैं, वो तमाम लोग, वही लोग आए 3 दिनों तक वो मौजूदा जो नए स्टूडेंट्स हैं उनसे मुखातिब हों, अपने अनुभव से उन्हें वाकिफ कराएं। हाल ही में ये अभ्युदय 2026 नाम से इस कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पढ़े पूर्व छात्र पूरे देश दुनिया से एकत्रित हुए, उन्हें बुलाया गया सत्सम्मान 18, 19 और 20 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित हुआ। देख सकते हैं आप, इसमें विख्यात एक्टर और राइटर और पोएट पीयूष मिश्रा मौजूद थे, मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। उद्घाटन सत्र में जनसंपर्क के जो सीपीआर हैं, आयुक्त हैं मनीष सिंह, वो मौजूद थे। और इसके अलावा बात यही नहीं, पूरे देश की ही नहीं बात कर रहा हूँ, विदेशों तक से 3 दिनों तक 18, 19, 20 3 दिनों तक इसमें लगभग 10 सत्र आयोजित हुए। पूरे देश के तमाम बड़े पत्रकार जो कि माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से, इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, वो इसमें सम्मिलित हुए। और इसके अलावा अब कहीं कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई बड़े उद्यमी हैं, वो सम्मिलित हुए। इतना ही नहीं, 12 देशों के पूर्व छात्र भी सम्मिलित हुए, जिसमें यूके, यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया तक के। मिसाल के तौर पर दुबई से अजीत झा पधारे, जो कि 22 साल पहले इसी विश्वविद्यालय में पढ़े थे। ऐसी बहुत सारी मिसालें, तो मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये सब मौजूद थे, सब आए सर, सब आए, लेकिन उन्हें बुलाया भी गया। लेकिन देश के दुनिया के कोने कोने से आए अपने स्वयं के खर्चे पर पूर्व छात्र। लेकिन अरविंद दुबे जी, जो कि जनसंपर्क विभाग में डायरेक्टर हैं और एक आईएएस ऑफिसर हैं, वो विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर की दूरी होने के बाद भी उन्होंने आने की जहमत नहीं उठाई। उठाने का जो मसला था वो इसलिए था क्योंकि वो भी पूर्व छात्र हैं, उन्हें भी ससम्मान इसी एक सत्र को संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। जहां तक हमें पता चला है, जो हमारी बात हुई कुलपति से, उनका तो ये तक कहना था कि जो छात्र नहीं आ पाए उन्होंने कम से कम मैसेज दिया, कुछ लोगों ने वीडियो संदेश के जरिए, कुछ लोगों ने ऑनलाइन जुड़ के इसमें सहभागिता की, कुछ लोगों ने संदेश भेजकर नहीं आने की असमर्थता जताई, लेकिन ये इस तरह की कोई जहमत नहीं उठाई।
आईएएस अरविंद दुबे जी ने, जो कि जनसंपर्क विभाग के डायरेक्टर हैं। अब उनका आना जरूरी क्यों, ये भी आपके जहन में होगा। तो ये भी समझ लीजिए कि दरअसल माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय जो जिस कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से गठित हुआ है, उसमें उसका पालक विभाग जो है, उसका जो विभाग जिसके तहत वो आता है, वो जनसंपर्क विभाग है मध्य प्रदेश का। यानी अब सोचिए, जनसंपर्क विभाग जिसका अपना इतना बड़ा विश्वविद्यालय है, उसमें इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, और उसी से पढ़े हुए एक्स स्टूडेंट जो उसी विभाग में आईएएस ऑफिसर हैं, देश दुनिया के बड़े बड़े लोग उसमें पढ़े हुए पूर्व छात्र सम्मिलित हो रहे हैं, लेकिन 3 दिनों में उनके पास इन आईएएस ऑफिसर जो कि संचालक है जनसंपर्क में, आने की उनके पास फुर्सत तक नहीं मिली। बस यही बात अखर गई उस विश्वविद्यालय के कुलपति विजय मनोहर तिवारी को। फिलहाल वो कुलपति हैं, लेकिन पहले तो पत्रकार रहे। भीतर का पत्रकार जाग उठा, मंच से बगैर बोले रहा नहीं गया। क्या कहा सुनिए, फिर इसके बाद बताऊंगा, आप भी समझ जाएंगे कि बात सिर्फ इतनी नहीं कि कोई आईएएस अधिकारी आया या नहीं आया। सवाल तो इस बात का है कि क्या जनसंपर्क विभाग ने सिर्फ अखबारों और चैनलों को विज्ञापन के नाम पर टुकड़े बांटने को अपनी काबिलियत समझ रखा है। पहले जरा सुनिए विजय मनोहर तिवारी जी ने क्या कहा। एक और रंग जो रह गया है उसके बारे में जो मैंने कहा कि एक शिकायत भी है मेरी। यहां से निकले हुए बहुत सारे विद्यार्थी सिविल सेवाओं में भी गए, आईएएस भी बने हैं। एक आईएएस अधिकारी अपने मध्य प्रदेश में ही हैं और वो पहले बैच के हैं, प्रकाश पंत यहां होंगे, उनके बैच के हैं, और उनका नाम है दुबे जी, अरविंद दुबे जी। वो आईएएस अधिकारी बने यहां से, लेकिन और वो जनसंपर्क में हैं, जो हमारा पालक विभाग है। मुझे उनसे बड़ी शिकायत है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह पत्र लिखने वाला हूं। जनसंपर्क विभाग का होने के नाते उनको 3 दिन यहां रहना चाहिए था। हमने उनको पत्र भेजा, आमंत्रण दिया, उन्होंने मना नहीं किया यहां आने के लिए। वो नहीं आए, इसका कोई कारण भी नहीं बताया। नहीं आए तो उसके बाद में कोई उन्होंने क्षमा याचना विश्वविद्यालय से करनी चाहिए, किसी वजह से ना आ पाए हो। पहले ही बैच के एक और हैं हमारे मित्र अवनीश सोम कुंवर, वो नहीं आ पाए, उनके पिताजी कल हॉस्पिटल में थे। ये दोनों जनसंपर्क में हैं। ये जनसंपर्क विभाग का ये विश्वविद्यालय उसके अंडर में आता है, हमारा पालक विभाग है वो। तो ये मेरी एक शिकायत है कि ऐसे ये क्या जनसंपर्क करते होंगे। जनसंपर्क के विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि साहब जनसंपर्क विभाग में हमारे यहां से निकला हुआ एक आईएएस बैठा हुआ है, वो कहां है। तो मैं उनकी तरफ से क्षमा याचना करता हूं कि वो किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, और कारण उन्होंने अभी नहीं बताया है, तो कभी बताएंगे वो। तो आइए साहब, अरविंद दुबे जी नहीं आ पाए। सर आप आए नहीं आए आपकी इच्छा है, लेकिन एक कटसी होती कि आप कम से कम इन्फॉर्म कर देते कि मैं नहीं आऊंगा, मेरा सत्र मत रखना। लेकिन न जाने क्यों नहीं आए। लेकिन सवाल यह है कि किस उसमें व्यस्त थे। वो उसी विभाग की जिम्मेदारी उनके ऊपर है जिस विभाग से संबंधित विश्वविद्यालय है। विभाग का काम क्या है? जनसंपर्क करना, सरकार की रीति नीतियों की जानकारी समाज से लेके मीडिया से लेके सब जगह तक पहुंचाना। अब इससे अच्छा अवसर भला जनसंपर्क विभाग को क्या मिलता कि देश दुनिया की 50 से ज्यादा हस्तियां जो कि इसी फील्ड से ताल्लुक रखती हैं, बड़े पदों पर, बड़े ओहदों पर है, वो एकत्रित हो रही है उसी विश्वविद्यालय में जिसका नाता आपसे है। कायदे से तो जनसंपर्क विभाग की एक पूरी टीम तैनात होनी चाहिए थी, जो बताती उन तमाम लोगों से, उनसे संवाद करती, उनसे आइडिया मिलते सरकार को। और साथ ही में सरकार अगर कुछ नवाचार कर रही है, कुछ अच्छा काम कर रही है मोहन सरकार, तो बताते आपके पास इससे अच्छा क्या प्लेटफॉर्म हो सकता था। लेकिन विभाग ने जहमत तक नहीं उठाई। वहां के डायरेक्टर आईएएस ऑफिसर अरविंद दुबे जी, जो वहीं से पढ़े हैं, जिन्हें बुलाया गया था, वो खुद उन्होंने 3 दिनों में वहां से 5 किलोमीटर तक आने जाने की जहमत तक नहीं उठाई। अब भला उठाते भी कैसे? दरअसल हाल ही के दिनों में यहां से लेके वहां तक जनसंपर्क विभाग का, को लगता है कि उसका काम यही रह गया है कि अखबारों को, चैनल्स को विज्ञापन दो। उसे आरओ कहते हैं, रिलीज ऑर्डर। पैसे फेंको, तमाशा देखो, और तमाशा देखने को मिल भी रहा है साहब। तो सवाल यह है कि जब यही सब हो रहा है तो फिर असली जनसंपर्क करे तो करे कौन? अरे माना कि दुनिया के 50 बड़े लोग जो उसी विश्वविद्यालय से पढ़े, जो कि इसी फील्ड से, जो कि मॉस कम्युनिकेशन से, जर्नलिज्म के फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, एकत्रित हुए भी, अरे वहाँ तक जाने की जहमत उठाए तो उठाए भी कौन, और क्यों उठाए कोई अधिकारी? ठीक ही करा अरविंद दुबे जी आपने। आपको तो पता होगा इस फील्ड की व्यवहारिकता के बारे में कि इससे कोई जनसंपर्क होगा नहीं। जनसंपर्क तो तब होगा अखबारों को विज्ञापन दो, चैनल्स को विज्ञापन दो, और फिर अपने हिसाब से उसमें खबरें चलवाओ। शायद अभी
वर्तमान दौर में सरकारी जनसंपर्क का मायने सिर्फ इतने ही हो गए होंगे। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो आपको भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।